ये कुछ नए फ्लेवर्स आए हुए हैं क्रिसमस के। मार्क डी शैम्पेन। चॉकलेट में कौन शराब डालता है? ये असल में सबसे सही साइज़ रहता है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। मिल्क चॉकलेट असॉर्टेड क्रीमी सेंटर्स आर बेस्ट। आज हिना की तबीयत सही नहीं थी, वो मेरे साथ नहीं आई, तो अपनी तो मैंने जीन्स की पैंट्स ली क्योंकि ब्लैक फ्राइडे था तो 25% ऑफ पर मिल रही थी। तो हिना को नाइट सूट चाहिए था काफ़ी अरसे से। ये फ्राइड एंड रोस्टेड सोल्टेड काजू भी $10 प्लस टैक्स में मिल रहे हैं। 12 होता है 12, मैं आपको 11 से लेके 20 तक सिखाऊंगा। फिर करते करते जैसे आप नमाज सीखती हो, सूरत सीखती हो ना, इसी तरह से आपको मैं सारी गिनती भी सिखा दूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह कहते हैं, क्या कहते हैं? जो भी चीज़ कल होनी है उसको क्या बोलते हैं? इंशाल्लाह। आप देख रहे होंगे, हो सकता है सोच रहे हो कि ये बंदा 9 महीने से कनाडा आया हुआ है, अभी तक इसने गाड़ी नहीं ली, और आप देख रहे हैं कैसे हमारी प्रैम पूरी सामान से भरी हुई है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उसके कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, वो भी बात मैं करूँगा आज की ही इस वीडियो में। आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सारा अपने तजर्बे से मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए कोई भी बात मिस करने वाली नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जोहा कौन सी ले? ये ले लेना प्लीज। ना, वो हलाल नहीं है। नहीं ना प्लीज। वो वाली ले, या ये क्रिसमस स्पेशल? नहीं, ये वाला नहीं लेना, नहीं ले सकते। तो वॉलमार्ट पर क्या हर जगह कनाडा में आजकल ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है, उसकी वजह से कुछ सस्ते में मिल जाती हैं चीज़ें। किसी पर 25% ऑफ होता है, अप टू 45-50%, समटाइम 70% ऑफ भी किसी चीज़ पर मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें थी जहन में हमारे, मैंने सोचा कि जाकर लेता हूँ। हिना की तबीयत सही नहीं थी तो वो मेरे साथ आज नहीं आई, और जीनिया हिना के साथ घर पर ही थी। मैं और जोहा निकले थे, बस पर ही हम लोग आए थे। सबसे पहले हमने चॉकलेट्स सेक्शन देखा, लेकिन चॉकलेट्स पर कोई ख़ास सेल तो नहीं लगी हुई थी। हाँ, अलबत्ता वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। लिंडेड की चॉकलेट्स हम ज़्यादा लेते हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अच्छा किया मैंने कि इंग्रेडिएंट्स चेक कर लिए। रेगुलरली जो हम लेते हैं वो तो ठीक होती हैं, लेकिन जो असॉर्टेड चॉकलेट्स थी इसमें मार्क डी शैम्पेन करके कुछ था। शैम्पेन, व्हाट इज मार्क डी शैम्पेन? मार्क डी शैम्पेन चॉकलेट में कौन शराब डालता है? ओह, ये देखो, ये कितने बड़े बड़े आए हुए हैं। फेरो रोशर्स, वाओ, द कप्स। देखो, ये ले ले। ये फेरो रोशर्स मुझे याद है, मैं पाकिस्तान में भी कभी जाता था, जैसे डिवॉटसन केमिस्ट चला गया, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े केमिस्ट या फार्मेसीज़ हैं, उनमें मुझे नज़र आती थी, लेकिन ख़रीदने के कभी पैसे नहीं होते थे। जब मैं बच्चा होता था उस वक्त खाने का दिल भी करता था, मिलता तो कोई उसका मतलब भी बनता था, मज़ा भी आता। अब इनकी फैंटेसी इतनी ज़्यादा नहीं रही। वही बात है, जब इंसान को ज़रूरत होती है तब पैसे नहीं होते, जब पैसे आते हैं तब शौक़ चला गया होता है। बहरहाल, ये वैसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, देखने में बड़ी अच्छी प्यारी सी होती हैं ये, कलरफुल सी गोल गोल, लेकिन इनके रैपर्स भी बड़े शिमरी से एंड ग्लिटरी से होते हैं, लेकिन बस अंदर से ऐसे जैसे वेफर्स चाहिए होता है। बहरहाल, अब ये है कि चॉकलेट हमारे घर में माशाल्लाह हर वक्त ही समझ ले रहती है, एक नहीं तो दूसरी तरह की, क्योंकि थोड़ा बहुत मीठा तो खाने का दिल करता ही है खाने के बाद। ख़ास तौर पे जब मैं काम से वापस आता हूँ तो सारा दिन तो आपको पता है मैंने बस सुबह का ब्रेकफास्ट ही किया होता है, ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ वहाँ पर, क्योंकि बैठ के काम करने वाली जॉब है। तो अगर बहुत ज़्यादा खाता रहूँगा तो एक तो वॉशरूम की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता, और दूसरी ये चीज़ के बैठ कर वज़न बढ़ जाता है खाते रहने से। इसलिए मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करता हूँ। जो हिना ने थोड़ा लंच पैक करके दिया हो तो वो भी मैंने उसको बताया हुआ है कि ज़रा कम ही पैक करके दिया करो, बहुत ज़्यादा भर के मत दो कुछ। और बाकी मैं बस ये ब्लैक कॉफ़ी पीता रहता हूँ वहाँ पर। तो वापस आता हूँ तो मुझे शदीद भूख लगी हुई होती है, तो हिना ने जो भी खाना बनाया होता है और उसके साथ फिर लवाजमात, और फिर बाद में मीठा और चाय और वो सारी चीज़ें मैं घर में आके सही दिल भी करता है खाने का, भूख भी लगी होती है, जिसकी वजह से मज़ा भी डबल आता है। और फिर हम चीज़ें अवेलेबल रखते हैं कि बिकॉज़ अगर सोचा जाए तो हमारी यही मेन एंटरटेनमेंट है। यहाँ पर कोई दोस्त रिश्तेदार तो है नहीं कनाडा में हमारे जिनसे हम जाकर मिलेंगे या वक्त निकालेंगे या गप्पे मारेंगे, और हर एक की लाइफ इतनी मसरूफ़ होती है। तो यही होता है, अपने लेवल पर जिसको जो पसंद होता है वो अरेंज करके रखे
ये असल में सबसे सही साइज़ रहता है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। मिल्क चॉकलेट असॉर्टेड क्रीमी सेंटर्स आर बेस्ट। ले लेते हैं ये वाली बेस्ट रहेगी। दो दिस वन है। अच्छा उसको रख दो, एक ये ले लेते हैं, बल्कि दो ले लेते हैं ये, क्योंकि असॉर्टेड हैं तो मज़े की लगेगी। ठीक है, ये और एक ले लेते हैं, बस यही दो लेते हैं। आ जाओ, पापा बड़ी वाली रख देते हैं। एक ले लेते हैं, ये भी मज़े की होती है। ऊपर नहीं चढ़ो जोहा। एक ये गोरों का मार्केटिंग और सेल स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि एक कार्टून सीरीज़ निकालते हैं और उसके थीम के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी चीज़ें बच्चों के सेक्शन में दुकानों पर रख देते हैं। अब जैसे ये एल्सा एक कार्टून कैरेक्टर है जिससे जोहा ऑब्सेस हुई है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो एल्सा बेड शीट्स में भी नज़र आ जाती है उसको, फ्लीस में भी नज़र आ जाती है उसको, ये अभी तकिए में उसको नज़र आ गई है। इसके अलावा जिस टॉय में उसको एल्सा नज़र आ जाए, जिस मेकअप में उसको एल्सा नज़र आ जाए, वो सारी चीज़ें उसका लेने का दिल करता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सेलिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है गोरों की कि एक कार्टून सीरीज़ निकालते हैं और उसको फैला देते हैं। ऐसा बेडशीट चाहिए। ये ऐसा ग्लो नहीं करती। अच्छा, तो ये मैं इधर रखती हूँ और ये रखती हूँ बस, और ये लेती जोहा ये $40। मैंने ये 3 पैंट्स ली अपनी जीन्स की, क्योंकि 25% ऑफ पर मिल रही थी, बहुत अच्छी मुझे मिल गई। मैंने ट्राई भी करके देखी। जो कॉस्टको से ली थी वो बहुत बुरी पैंट निकली, शायद मेरी अपनी सिलेक्शन ही ख़राब थी, क्योंकि ज़्यादा मुझे पता नहीं था। वो स्ट्रेट लेग थी, तो जितनी यहाँ से चौड़ी है उतनी ही नीचे से भी चौड़ी है। वो ऐसे जैसे किसी बहुत ही मोटे बंदे, मोटी सी औरत की पैंट होती है, उस टाइप की पैंट वो निकली है। तो वो मैं कोशिश करूँगा अगर वापस करवा दूँ, मुझे पता नहीं है कि वापस करेंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पर अब मैंने देखा तो इनके ऊपर टैग्स होते हैं, ये पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लिखा होता है कि एथलेटिक है या स्लिम है या किस तरह की है, तो स्लिम या एथलेटिक मुझे सूट करती है। तो इसके जो पांचे हैं वो हिसाब के हैं। तो कलर भी काफ़ी अच्छा है। एक मैंने ये वाली पैंट ली है, एक मैंने ये ब्लैक पैंट ली है। तो अगर मैं आपको कॉस्ट वाइज बताऊं, ये देखिए ये स्लिम फिट है, तो ये काफ़ी अच्छी एक मतलब इसकी शेप आती है। और एक मैंने इस कलर की ली है, ये वाली। तो ये जो पैंट्स हैं, एक एक पैंट आफ्टर 25% ऑफ बट विद टैक्स मुझे तकरीबन $31 to $32 की पड़ी है ईच। जो अगर मैं पाकिस्तानी रुपयों में बात करूं तो तकरीबन 6,500 से 7,000 रुपये की एक पैंट है। वैसे अब पाकिस्तान में भी इतनी महंगाई एंड में हो गई थी कि मुझे 4 से 5,000 रुपये की एक जीन्स दिख रही थी। लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं और अगर कुछ लाना चाहते हैं तो ये जीन्स की पैंट तो आपको ज़रूरत रहेगी ही। फजूल चीज़ें लाने की बजाय अगर ये जीन्स की पैंट्स आप अपने साइज़ की साथ ला सकें तो आपको थोड़े सस्ते में थोड़ी बचत हो जाएगी, क्योंकि कुछ अर्सा चल जाती हैं। वैसे तो मैं इतनी पहनता नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मुझे काम पर डेली पहन कर जाना होता है और फिर वॉश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो घिस घिस के ख़राब होके फटने लग पड़ती हैं, तो ज़्यादा सारी चाहिए थी मुझे। तो मैंने सोचा कि ब्लैक फ्राइडे है, 25% ऑफ पर मिल रही है, तो एक ही दफ़ा मैं 3 ये ले आया। अपने लिए तो मैंने 3 पैंट्स ली थी। अब हिना भी काफ़ी अरसे से बता रही थी कि नाइट सूट उसको चाहिए था, ख़ास तौर पे इस मटेरियल के, जो फ्लीस मटेरियल होता है। ये पाकिस्तान में हमने डिवॉटसन केमिस्ट से लिए थे, ने 2 लिए थे ये नाइट सूट्स। तो हिना ने उनको इतना इस्तेमाल किया, मतलब कि पहन कर उसको, मतलब कि कंफर्टेबल होता है ये मटेरियल घर में पहनने के लिए। तो ये फिर मैंने सोचा कि अभी ये भी डिस्काउंट पर मिल रहा था और काफ़ी अच्छा प्रिंट और इसकी कलर वगैरह भी था, तो मैंने वीडियो कॉल पर हिना को काफ़ी पसंद आया, तो फिर मैंने ये हिना के लिए ख़रीद लिया था। साइज़ का मुझे अंदाज़ा था। तो वैसे ये होता है वॉलमार्ट पर, अगर कोई चीज़ आपका साइज़ अगर नहीं सही, आपको नहीं सही लगती, विद इन एक मेरे ख्याल में 30 डेज़ पीरियड होता है उसमें, अगर आपके पास रसीद है तो आप ला कर वापस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं।
ये देखें, इस तरह के केक्स मिलते हैं यहाँ पर, फूड बेसिक्स पर भी, वॉलमार्ट पर भी, नो फ्रिल्स पर भी, हर जगह मिलते हैं। तो ये वाला जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है, लेकिन काफ़ी बेकिंग की चीज़ें और कन्फेक्शनरी घर पे पड़ी हुई है, तो ज़रूरत नहीं थी कुछ भी लेने की, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। बस इधर से अनार लेने से वापस चलते हैं। तो अनार मैं ढूंढता रहा लेकिन मुझे दिखे नहीं, शायद उन्होंने अभी तक शेल्फ नहीं किए हुए थे। बहरहाल अनार का जूस मुझे काफ़ी पसंद है, आजकल मैंने पीना शुरू किया हुआ है। आप लोग बताएं अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक मैं पॉम का पीता हूँ और एक बोल्ट हाउस का पीता हूँ। अगर आपको पता है कि ये रियल होते हैं, क्योंकि लगता तो है इनका जायका बिल्कुल ऐसा होता है जैसे असली अनार का होता है, और लिखा हुआ भी है कि 100% जूस फ्रॉम कॉन्सनट्रेट। तो बहरहाल ये एक बोतल जो है, अब ये वाली जो बोतल है ये $12 की है, 1.5 लीटर होता है इसमें। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा असली ब्रांड है, या अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर दें। एक ये वाली पेपर मुझे बहुत पसंद है, इसका जायका बिल्कुल ऐसे मतलब मिर्चों वाला नहीं होता, मीठी सी होती है। नूडल्स में, स्पैगेटी में, फ्राइड राइस में बहुत अच्छा टेस्ट करती है। ये छोटी वाली शिमला मिर्च टाइप होती हैं, बड़ी कलरफुल सी, खूबसूरत सी होती हैं, तो ये मैं ज़रूर लेता हूँ। ऑरेंज ले लो, ऑरेंज ऑरेंज लो, ऑरेंज ऑरेंज घर में पड़े हुए हैं। ये काजू मैंने लेने तो नहीं थे ना, मैं लेने निकला था, लेकिन मुझे इनकी प्राइस ठीक ठीक लग रही थी। $10 में काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे थे, तो फिर ये भी मैंने उठा लिए। कमी नहीं है किसी चीज़ की, कनाडा में सब कुछ मिलता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ियाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऊपर उसी तरह से लिखा हुआ भी है, इंडियन स्वीट्स बोलते हैं इनको। ये $5 का एक एक पैक है, लेकिन इतनी ज़्यादा मिठाई किसने खानी थी। कभी अगर दिल करता है तो एक पीस हम ख़रीद लेते हैं सेपरेट, चाहे वो $1 का मिले या 1.5 का मिले, लेकिन इतनी ज़्यादा हमारा यूज़ नहीं था, तो फिर मैंने ली नहीं। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने वीडियो ज़रूर बनाई थी कि सब कुछ देखें, मिल जाता है आपको। वॉलमार्ट से भी मिल जाता है, हर ग्रोसरी स्टोर से मिल जाती हैं ये चीज़ें। वन का मतलब है एक, अच्छा, 2 टू का मतलब है है 4, 2, अच्छा 3, 3, ओके, 4, 4, अच्छा 5, 5, गुड, 6, 6, हाँ, 7, 6, नहीं वो 6 होता है। 7 को क्या बोलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 6, 7, 7, स से 7, स से 7, ठीक है। तो व्यूअर्स, घर हो या हम बाहर हो, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं या तो उर्दू की गिनती सिखा देता हूँ ज़ोहा को, या कोई कलमा, कोई दुरूद, कोई सूरत सिखाने लग पड़ता हूँ, क्योंकि इसी तरह से वक्त निकालना पड़ेगा और एक कॉन्शियस एफर्ट करके ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, नहीं तो इससे पहले कि हमने रियलाइज़ किया वक्त गुजर चुका होगा और फिर वो इन चीज़ों को कैच नहीं करेगी, और फिर हम कभी भी अगर पाकिस्तान गए तो इनका एडजस्ट होना वहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। और बियॉन्ड दैट ज़रूरी है कि इसी एज से पेरेंट्स कोशिश करके बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाएं, दीन के हिसाब से भी और कल्चर के हिसाब से भी, जो वो चाहते हैं कि बड़े हों तो उनको पता हो। 12 होता है 12, मैं आपको 11 से लेके 20 तक सिखाऊंगा। फिर करते करते जैसे आप नमाज सीखती हो, सूरत सीखती हो ना, इसी तरह से आपको मैं सारी गिनती भी सिखा दूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह कहते हैं, क्या कहते हैं? जो भी चीज़ कल होनी है उसको क्या बोलते हैं? इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने अभी तक एक प्रैम लेकर ही उस पर सारा गुजारा किया है। तो किस तरह से हम लोग गुजारा कर रहे हैं या क्यों हम लोगों ने इस तरह से किया है,
मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी के एक्सपेंसेस बताना चाहूँगा। गाड़ी अगर आप ख़रीदते हैं तो खाली ख़रीदने पर उसका टैक्स ही इतना ज़्यादा होता है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बता सकते जब आप नाम लगवाने जाते हैं गाड़ी या ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं कि आपने इतने की गाड़ी ली है। फ़र्ज़ करें आप बोल दें कि आपने 5000 की गाड़ी ली है या 7000 की गाड़ी ली है, क्योंकि उनका रूल ये होता है कि वो देखते हैं कि इस गाड़ी की रेड बुक वैल्यू क्या है। अगर तो वो वैल्यू ज़्यादा है तो उस पर आप टैक्स देंगे, या तो अगर जिस वैल्यू पर आपका सौदा हुआ है वो वैल्यू ज़्यादा है तो उस पर आप टैक्स देंगे। और अगर आप नहीं समझते कि आपने गाड़ी उतने की ली है जितनी उसकी रेड बुक वैल्यू है या जितना वो उसका तखमीना लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को अप्रेज़ करवा के लाएँ। मतलब बाहर जाकर किसी ऑटो ट्रेडर से आप गाड़ी की वैल्यू लगवा कर लाएँ, और अगर वो ऑफिशियल अपने पेपर पर लिख देते हैं तो उतने की गाड़ी हम मान लेंगे और उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक गाड़ी ख़रीदी $8000 की। तो वो जब नाम लगवाने गया तो उन्होंने अपने पेपर पर उसकी वैल्यू निकाल कर दी ऑलमोस्ट $20,000, और जिसके हिसाब से तकरीबन $2000 खाली टैक्स बन रहा था। तो फिर वो उसी तरह से बाहर अप्रेज़ करवाने गया गाड़ी को, मतलब उसकी वैल्यू लगवाने गया, तो बाहर से जो वैल्यू लगवा कर लाया तो वो भी उन्होंने उसको वही लिख कर दी जितने में उसका सौदा हुआ था, यानी $8000, और फिर उसको $8000 पर टैक्स पे करना पड़ा, प्लस $100 उस बाहर जिस ऑटो ट्रेडर्स पर वो गया था वैल्यू लगवाने, उसको उसने अलग से दिए। तो इतना ज़्यादा तो खाली मतलब आप सोचें कि तकरीबन उसको $1100 टैक्स भरना पड़ा गाड़ी ख़रीदने का। अगर आप किसी कार डीलरशिप से लेते हैं तो वहाँ पर तो वैसे ही आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी अपने जानने वाले से गाड़ी ख़रीदते हैं तो समटाइम्स ख़रीदने वाला ये सोचता है या बेचने वाला ये सोचता है कि नाम लगवाते वक्त हम कह देंगे कि गिफ्ट ली थी गाड़ी या मैं इसको गिफ्ट कर रहा हूँ तो फिर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं चलती, गिफ्ट नहीं माना जाता अनलेस जो ख़रीदार है वो ब्लड रिलेटिव हो, जैसे बाप बेटा बहन भाई माँ वगैरह, तो फिर आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपसे ब्लड रिलेटेड नहीं है जो गाड़ी का ख़रीदार है तो फिर आप उसको वो गिफ्ट नहीं मानते, उसको गिफ्ट नहीं तस्वुर किया जाता, उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो हम लोग तो अभी तक काफ़ी सस्ते में छूटे हैं, लेकिन ये है कि किसी हद तक क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है ज़रूर गाड़ी के बगैर। गाड़ी इंसान की बेसिक नेसेसिटी है, तो इंशाल्लाह हम भी सोच रहे हैं लेने का, देखें। तो बस घर आए तो हिना ये बहुत मज़े के बंद कबाब बना रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से खाने का दिल कर रहा था, तो बाहर तो मिलते नहीं हैं, तो घर पर ही हिना ने ये स्पेशल ख़ुद बनाए और बहुत ही मज़े के बने थे। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी, ब्लैक फ्राइडे सेल और चीज़ों की कीमतें और हमारा लाइफस्टाइल वगैरह। तो हमारे पास ये बंद कबाब थे और हमारे नेबर्स ने भी आज खाना कुछ भिजवा दिया बहुत मज़े के, जैसे पाकिस्तान में शादियों में चावल होते हैं उस तरह के ये देगी बिरयानी बनी हुई थी, बहुत मज़े की थी ये। साथ में चटनी भी थी और सेवियां भी उन्होंने भेजी थी। और कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।